न चैनम क्लेतयन्ते आपो न शोषति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। काट नहीं सकती, मर नहीं सकता, बम नहीं उड़ा सकता, कुछ भी इस संसार की कोई भी चीज आत्मा को नहीं जला सकती। शरीर ने जलने जलने, हमारी आत्मा नहीं, हम आत्मा है। जैसे हमारा वस्त्र, हम वस्त्र थोड़ी है। हमारा फूलों की माला, हमारा माइक, हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हम नहीं है ये। हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारा हाथ और हम दो हैं, तो हम आत्मा हैं और हमें कोई मार ही नहीं सकता, मरे ही नहीं कभी। भगवान कहता है ऐसा कोई टाइम नहीं था जिस 18वां 19वां श्लोक पढ़ना जी, इसमें ये पढ़ लो, ये मैं गीता कोई पढ़ लो, सब एक है कि वो जरूरी है। इसके लिए हम धरा पे आए हैं, सुनने के लिए नहीं होता, रोज पढ़ते हैं। वो आपको आज दिखाना है, ये देखना है या वो देखना है। 19वां श्लोक है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न इसे कोई मार सकता है, ना ये मरता है, दोनों। आगे में क्या है? 20वां श्लोक है, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। नित्य है, सदा से है, जब से पृथ्वी चंद्रमा सूरज बने उससे भी पहले का है, और एक है आत्मा सबका। यानी पंडित जी कहेंगे आत्मा वहां की सर्वलोक में चलेगी और वहां पर तुम्हारा ये होगा, कोई नरक में जाएगी। कहता आत्मा आती जाती नहीं। अब 24 श्लोक में पढ़ो। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, शरीर मर गया तो मैं मरता हूं, मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरा पिता मर गया, मेरी मां मर गई, कहता है तू शोक करता है, ऐसे वो है, तो ये भी उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये विकार है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अभी कई फिल्मों में आती है, उसमें चेहरा ही बदल जाता है। मैं एक बार गुरु माँ को नाटक देख रहे थे, मैं कहा गुरु माँ ये क्या देख रही हो? कहते हैं ये लड़की है, कुछ और थी, अब इसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये हमारे पास अमेरिका में आए थे ना, मिस इंडिया वर्मा जी कौन आए थे? मिस अमेरिका, मिस वर्ल्ड, तो उसका सारा कार में सारा शरीर खत्म हो गया था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी है। तो उन्होंने द्वारे सर्जरी करी, कईयों ने नया बदला लिया, चेहरा को नया बदल जाता है, प्लास्टिक सर्जरी से नया बन जाता है, एक्सीडेंट में डॉक्टर करते हैं। ये शरीर थोड़ी हमारा। आगे अर्जी पढ़ रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती। शरीर तो कट जाएगा, चेहरा जल जाएगा, नया लग जाएगा, पर आत्मा नहीं लगती। आत्मा वैसी रहेगी, कटेगा नहीं, जलेगा ही नहीं। इसको जल गीला नहीं कर सकता, गीला नहीं जल कर सकता, समुद्र में नहीं सुखा सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, छेद ही नहीं किया जा सकता इसका। यह आत्मा अद्याय है, जलता ही नहीं है, अक्लेद्य, अक्लेद कोई इसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, और अशोष्य है, सूखता ही नहीं, छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तथा यह आत्मा निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला। निस्संदेह, मेरी बात पे संदेह मत कर, अचल, हिलता ही नहीं। अब यार पेन हिल गया, ये यहां चलेगा, ये यहां चला गया, कहता वो हिलता ही नहीं, अचल, चलता ही नहीं, नित्य, सदा रहने वाला है और स्थिर है। स्थिर का मतलब है 1 इंच नहीं, 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी नहीं चलता, स्थिर है, कहीं जाता ही नहीं, गया ही नहीं कहीं, और सबका एक है। और यह सनातन है, सनातन आदि, जब से शुरू से यही था। कैसे जन्मा, किसने जन्माया, कौन इसका माता पिता है, किसी को नहीं पता। इसको किसी ने जन्मा ही नहीं, ना ये जन्मेगा ना ये मरेगा। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, इसको मन नहीं जान सकता, आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकता, बुद्धि नहीं जान सकती। सोचते रहो, सोच रहा हुई, ये सोची लखवार, चुप सोचते रहो,
ये ग्रंथों से, गीता में भगवान ने कहा है, प्रवचन से जाने नहीं जा सकता, बोलने से जाने नहीं जा सकता, सुनने से जाने नहीं जा सकता। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, इंद्रियों मन बुद्धि भी नहीं जा सकता। मन में आप सब जान लो, पर आत्मा को बोल सकते हो, जान नहीं सकते। और यह आत्मा अचिंत्य, चिंता नहीं कर सकता। इसको सोचते रहो, हिप्नोटिज्म करते रहो, मन में करते रहो, जाने नहीं जा सकता। अर्थात मन का अविषय, अर्थात मन का अविषय है, अविषय द्वारे बोलना। यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय। हाँ, मन का अविषय, वे मनुष्य से उसका विषय नहीं है। मन जो सब जानता है, सब विज्ञानों को जानता है, यहां से बैठे बैठे अमेरिका जान सकता है, लेकिन ये मन का विषय नहीं है। मन परेशान हो जाएगा आत्मा के बारे में सोच सोच के, इसलिए कोई कहकर है ही नहीं, मानेगा ही नहीं, विषय नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सोचते रहो, सोच में नहीं आता है। और यह आत्मा विकार रहित, कोई इसको विकार नहीं, अर्थात न बदलने वाला कहा गया ना है। बदलता ही नहीं, एक ही रहता है। पंडित कह कि वहां की आत्मा और वहां चली गई, वहां भटक रही है, समुद्र में चली गई, अब पितर बन गई। अरे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कह रहे हैं? इस ऊपर कोई है ही नहीं। वहां गई थी, दूसरे के अंदर आत्मा की, उसके अंदर आत्मा घुस गई। कहां घुसेगी जब है ही आत्मा एक, चलती नहीं, हिलती नहीं। एक तो दूसरे की आत्मा और एक मेरी आत्मा वहां घुसड़ गई। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जितना कहे कि करता है, पर ये सुना है, उसका शोक नहीं किया। सुनने से किसका चला गया? सुन लिया आपने, रोज पढ़ते हो, लेकिन फिर भगवान ने उसको दिखाया, ये देख ले यार, तू ले तेरी आत्मा को, वो मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। जो कृष्ण भगवान ने कहा है, कैसे कैसे, वो आपको बताने जा रहा हूं आगे। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अगर तुम बात है ये जन्मता बढ़ता है, तो फिर क्या चिंता करनी? फिर क्यों चिंता करता है? रोता है तू? क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म, और जो जन्मेगा वो मरेगा, मरेगा वो जन्मेगा, फिर चिंता क्यों करता है? इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। शोक क्यों करता है, चिंता क्यों करता है? आगे, ये भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। क्या? यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। कहा? भीष्मवादियों के, ये जो भीष्म जैसे सारे द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनके शरीर क्या है? मायामय होने से अनित्य हैं। ये नित्य है, माया है। ये जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे। तेरा भी, मेरा भी, किसी प्रकार कहते हैं मेरा भी, कहते हैं जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है वो मूर्ख है, जड़ है, निकृष्ट प्राणी है। यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। कहते जब जन्मे थे तो पहले शरीर नहीं था, उसमें भी थे, वो क्या थे आपको पता ही नहीं। और जब मर जाएंगे तो क्या होगा वो भी आपको नहीं पता। तो मैं आपको जन्मने से पहले आप क्या थे, मरने के बाद क्या है, जो मर गया वो अब क्या है, और जो जन्म से पहले क्या थे और जो मर गए मरने के बाद क्या थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, बीच में ही आप शरीर वाले दिखते हैं, बीच में। फिर उस विषय में क्या चिंता है? फिर उस विषय में क्या चिंता है? कहते तू चिंता रोता क्या, चल सुसविता करी, मेरी बात तो मान ले। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, बहुत गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को, कोई महापुरुष तत्व विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेश चंतित ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। इसका ज्ञाता केवल ब्रह्मऋषि होते, केवल जो ब्रह्म को जानता है, जो महाब्रह्म को जानता है, वो तुम्हें ज्ञान कराएगा, और कोई नहीं करा सकता। डॉक्टर कैसे कराएगा? डॉक्टर पोस्टमार्टम कर लेगा, कैसे बताएगा? डॉक्टर का विषय नहीं है। डॉक्टर हड्डियों को देख सकता है, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों को देख सकता है, और वायरल को देख सकता है,
कीटाणुओं जीवाणुओं को देख सकता है। इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है। तो दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। महापुरुष का मतलब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो अरुण जी को, अरुण जी ध्यान से एक शब्द को पढ़ो। कोई महापुरुष, महापुरुष का मतलब शरीर नहीं। ये शरीर मन बुद्धि आंखें जो आपको दिखाएगी, ये नहीं दिखाएगा, पहले सुन लेना। आप कोई जिसका मैं नाम लूंगा वो महापुरुष आके, सदगुरु आके आपको बताएगा, मैं चुप बैठा रहूंगा। वो आप सॉरी हाँ हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। सबके शरीर में है, सदा ही अवध्य है, वध नहीं किया जा सकता, बारा नहीं जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। क्यों चिंता करता है? वह तेरे पास उड़ा। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर ये भी, धर्म है, इसको जानना धर्म है। हिंदू मुस्लिम शिक्षा एक धर्म नहीं है, ध्रींग धारेती धर्मा। इसको जानकर तू धर्म को प्राप्त होगा। क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारक कर्तव्य है ही नहीं क्षत्रिय के लिए और नहीं मैं है। तुझे कह रहा हूं उड़ा दे को, ये बंदे ठीक नहीं है, तू उड़ा दे। ये धर्म का काम है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, ये जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूं। हमें भगवान कह रहे हैं ये उड़ा इनको, नहीं तो मैं मार दूंगा। आगे हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तुम संसार की सारी संपदा पालो, सारा पूरी दुनिया के अल्टीमेट बन जाओ, पूरी संसार के अथा धन सोना चांदी पालो, अच्छा सुंदर शरीर पालो। जे युग चाहे श्री गुरु साहब जी ने फरमाया है कि जे युग चारे आर जा, ये आदमी तेरी 4 युगों जितनी उम्र हो जाए, 4 युगों जितनी, 100-200 साल नहीं, जे युग चारे आर जा खोर दूसरी होए, इससे भी ज्यादा 10 गुना हो जाए। जे युग चारे आर जा, 4 युग जितनी उम्र हो जाए, जे युग चारे आर जा होर दुसुनी होए, इससे भी 10 गुना ज्यादा हो जाए। होर दुसुनी होए नवा खंडा भी जानिए शास्त्र ले चुके। 9 खंडों में ये भारत पृथ्वी ये नहीं, ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियां सूर्य चंद्रमा तारे, ये 9 ग्रह बनेंगे। वो तेरा ही तेरा नाम हो, बस तू यो अकेला। आदि सनातन धर्म, आस्था, भक्ति और सत्य का मार्ग। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को। सत्य सनातन धर्म की जय हो।